आप देख रहे हैं सेंट्रल पार्क एसएफएस स्थापना दिवस 60वां स्थापना दिवस मनाने का आयोजन सभी साधकों द्वारा सुंदर प्रयास प्राणायाम प्रयास रहे। पूरे प्राणायाम में एक बार भी मेरी आंखें ना खुले। सर्वप्रथम करने जा रहे हैं लंबे गहरे श्वास। नासिका से पूरा श्वास बाहर निकालें। अपने पेट की मसल को अंदर की ओर खींचे। मूल बंद लगाएं। रुकें। अभ्यास के अनुसार रुकने की अवधि को बढ़ाना। धीरा छोड़ें। कंठ तक श्वास भर लें। धीरे धीरे भर जाने दें कंठ तक श्वास। मूल बंद लगाएं। मूल बंद अर्थात अपने रेक्टम पोर्शन को ऊपर की ओर खींच कर रखना। रुकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। फिर नाभिक अंदर की ओर संकोचन। खींचे मूल बंद लगाकर। श्वास भर जाने दें। फिर मूल बंद लगाएं। श्वास को बाहर निकालें। फिर नाभिक अंदर की ओर संकोचन। मूल बंद। छोड़े नाभि को। कंठ तक श्वास भर जाने दें। सामान्य स्थिति। आंखें न खुलने दें। वास्तव में कुंभक को ही प्राणायाम कहा गया। प्रभाव देखे बिना बैल भी कराएंगे। चंद्र में भी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम। निम्न रक्तचाप और एवं दमा रोगी इसका अभ्यास ना करें। बाएं हाथ की बनाएं ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ से दायां नासांग बंद करें और बाएं नासांग से गहरा श्वास भरें। जलंधर बंद लगाते हुए कुंभक में यथाशक्ति रुकें। मूल बंद लगाएं। दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर करें। फिर से बाईं ओर से श्वास भरें। श्वास गहरा हो। रुकें। दाईं ओर से श्वास बाहर करें। इस प्रकार 3 आवृत्तियों का अभ्यास स्वयं करें। हृदय रोगी कुंभक ना लगाएं।
आवृत्तियां पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस आए और इस प्राणायाम के प्रभाव का मानसिक अवलोकन करें। इस प्राणायाम से मन शांत एवं शरीर की अतिरिक्त उष्णता समाप्त होती है, पित्त दोष दूर होता है। धन्यवाद। राकेश जी कराएंगे उज्जयी प्राणायाम। अनुरोध करूंगी कविता मदान जी से उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। धन्यवाद अज्जय जी। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी मीन्स आपकी श्वासों पर जय। पद्म आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अपनी जीवा को तालू के साथ लगाएंगे, कंठ को थोड़ा सा दबाएंगे और श्वास बाहर निकालते हुए पेड़ू को चिपकाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। चारों चीजें करने के बाद श्वास को इस प्रकार भरेंगे और छोड़ेंगे कि मधुर खराटे उत्पन्न हो। पूरे प्राणायाम के दौरान मेरा ये ध्यान रहे कि जीवा तालू के साथ लगी रहे और मूल बंद लगा रहे। धीरे धीरे वापस आएंगे, आंखें बंद रखें और इस प्राणायाम के प्रभाव को मानसिक अवलोकन करें। इस प्राणायाम को करने से हृदय दृढ़ बनता है। हृदय को पुष्ट करने के लिए ये रामबाण प्राणायाम है। मानसिक संतुलता बढ़ती है, खांसी जुकाम जैसे रोगों से निजात मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी। अब बारी है ध्यान की। रीढ़ कमर सीधी करने दीजिए। सुषमा जी कराएंगी ध्यान का काम। सीधा बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ओम की ध्वनि के साथ सामूहिक ध्यान करेंगे। ध्यान बाहरी जगत से अंदर जाने की, भीतर जाने की बहुत ही सुंदर साधना। सर्वप्रथम 2 बार ओम की ध्वनि होगी और उसके पश्चात आप अपनी आवाज मेरी आवाज में लीन करेंगे। फिर शनैः शनैः ओ और माँ के बीच में अंतराल को कम करते जाएंगे।
शांत। अब ओम का मानसिक जाप करेंगे। इष्ट देवता के दर्शन करें। अब ओम की ध्वनि होगी और उसके पश्चात हम ध्यान के कार्यक्रम का समापन करेंगे। भरे लंबा गहरा श्वास। दोनों हाथ जोड़ेंगे और अपनी उंगलियों को अपनी पलकों पर फेरते हुए धीरे से अपने नेत्र खोलेंगे। रजनी साधना पक्ष का आनंद सभी साधकों ने लगता है बहुत ही अच्छे से उठाया। आज सभी को मालूम है हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने भारतीय योग संस्थान का 60वां स्थापना दिवस मनाने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सादर नमन भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को, सर्वश्री जवाहरलाल जी को व महानुभाव रामेश्वर दास अग्रवाल जी को सुस्वागतम करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह जी का, जो कि प्रोफेसर हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं। आदरणीय नीरू खलीजा जी, जिला मंत्री मुखर्जी नगर, हम सब की योग दीदी एवं गीताज्ञ। सभी जानते हैं कितना ज्ञान है इनके पास और यदा कदा हम इनको अपने साथ साझा करके उसको बांटते भी हैं। स्वागत करूंगी हम सब के पूजनीय श्री राधा कृष्ण गैरा जी का, सभी के मार्गदर्शक, हमारे संस्थान के भीष्म पितामह, हमारे क्षेत्र जिला संगठन मंत्री श्री अभिवादन करती हूँ सरल स्वभाव दृढ़ निश्चय विजयनगर क्षेत्र के जिला प्रधान व दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य श्री धर्मपाल मैनी जी का, योगा कोच विद एन आयरन फीस इन द वेलवेट हैंड। सभी जानते हैं किस प्रकार ये हमें योगा सारी मुद्राओं को साझा करवाकर किस प्रकार बिल्कुल सही योगासन करवाते हैं। केंद्र में आए सभी योग प्रेमियों और साधकों का भी मेरे दिल से स्वागत है। आप सभी को भारतीय योग संस्थान के 60वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार करतल ध्वनि द्वारा संस्थान को बधाई स्वरूप तालियों की बड़बड़ाहट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सकारात्मक ऊर्जा को साथ बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि को और अधिकारी गणों को कि दीप प्रज्वलन करें।
आमंत्रित करती हूँ श्वेता जी को, वो भी आगे आए और दीप प्रज्वलन में हमारा सहयोग दें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये दीप ज्ञान, स्वास्थ्य और समर्पण का प्रतीक। अभिनंदन करती हूँ इंदिरा विहार मुखर्जी नगर क्षेत्र के प्रधान श्री राज मेहता जी का। योग के संचार और प्रसार में प्रत्येक सोशल मीडिया पर भारतीय योग संस्थान की छाप बनाने वाले, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। सभी के अनुज क्षेत्रीय मंत्री मुखर्जी नगर के श्री अमित ग्रोवर जी, योग सामग्री के भंडारकर्ता व सकारात्मक ऊर्जा को संचारक। तालियों में थोड़ी कमी है, तालियां थोड़ी और हो जाएं। धन्यवाद। मानसिक व शारीरिक शुद्धि का आरंभ मां शारदा की वंदना के साथ करेंगे। भाग ले रही हैं श्रीमती पिया जी, श्रीमती ममता जी, श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी, श्रीमती सुमन जी, श्रीमती गीता जी व वीना बहल जी। जोरदार तालियों से इन सब का स्वागत करें और इनका उत्साह बढ़ाएं। शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सुर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने
वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, तेरा काम को वरदान दे माँ। तू श्वेत वरनी कमल पे विराजे, हाथों में बीना मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीना मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। ईशार दे माँ, ईशार दे माँ, ईशार दे माँ, ईशार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। अब हमारे केंद्र के उप केंद्र श्री सुधीर तनेजा जी से मैं प्रार्थना करूंगी हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं शिक्षक श्री गेरा जी का व मुख्य अतिथि जी का फूलों की माला के द्वारा स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि चंद्रचूड़ सिंह जी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं। आपने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। प्रोफेसर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉस्मोपॉलिटन मोटिवेशन रिसर्च नेटवर्क के विमुख विद्वानों में से एक हैं। आपके नाम से कई शोध पत्र, मानव अधिकारों पर पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत की 3 मूर्ति लाइब्रेरी और म्यूजियम में संचालित प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की शोध अनुदान परियोजना के सह प्रधान अन्वेषक रहे हैं आप। डॉक्टर सिंह मॉडर्न गाइड टू कॉस्मोपॉलिटनिज्म पुस्तक का सह संपादक भी कर रहे हैं, जिसका प्रकाशन लंदन की पब्लिशिंग कंपनी द्वारा होगा। पिछले 5 वर्षों से एसएफएस रेजिडेंशियल सोसाइटी के पद पर आसीन हो यहाँ के निवासियों की बहुत सेवा की है और इस वर्ष तो उन्हें प्रधान पद पर आसीन किया गया। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज बात करेंगे भारतीय योग संस्थान की। स्थापना दिवस 10 अप्रैल 1967 को पहली बार बोंटा स्थान पर एक वट वृक्ष के समान जो पेड़ लगाया गया, आज वो जहां जहां पर आप देखते हैं वहीं पर ही उसके केंद्र खुले हुए हैं। ये वो तिथि है जो हम सबको हमेशा याद कराती है उस समर्पण का, उस भाव का जो श्रद्धेय प्रकाश लाल जी ने अपने मन में देखा था। इस संस्था ने मानव कल्याण व भारतीय संस्कृति के संरक्षण का बीड़ा उठा योग साधना और स्वास्थ्य उत्थान को अपने कर्म क्षेत्र में चुना। भारतीय संस्कृति की सदियों पुरानी प्रवृत्ति वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी हमारा परिवार को अपना आदर्श बनाया।
लोका समस्ता सुखिना यानी सभी का भला व सभी सुखी हों जैसी विचारधाराओं के साथ अग्रसर हो संस्थान ने ईश्वर का कार्य इसे माना। मानव मात्र में ईश्वर विद्यमान है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अतः योग द्वारा स्वस्थ समाज का निर्माण किया। जियो और जीवन दो का सिद्धांत न केवल भारत बल्कि विश्व को भी दिया। देश व विदेश में 4500 से अधिक केंद्र यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, भारत समेत खोले गए। प्रतिदिन निःशुल्क योग केंद्रों में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शिक्षा एवं साधना का प्रसार जाति, रंग, धर्म व राजनीति से परे रहकर किया गया। केंद्रों में साधकों की संख्या व योग मंडली की सदस्यता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। संस्थान की और जानकारी एक सुंदर गीत के बाद जो प्रस्तुत करने जा रही हैं हमारे केंद्र की जोशीली कवयित्री श्रीमती ज्योति मिश्रा जी। योग हमारे देश की पहचान बन जाए, योग हमारे देश की पहचान बन जाए, ये आन बान और हमारी शान बन जाए, ये आन बान और हमारी शान बन जाए। घर घर पहुंचाए संदेश हम योग मंजरी से, घर घर पहुंचाए संदेश हम योग मंजरी से। सब स्वस्थ रहे और स्वस्थ हिंदुस्तान बन जाए, सब स्वस्थ रहे और स्वस्थ हिंदुस्तान बन जाए। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि भारतीय योग संस्थान के परिवार का एक हिस्सा हूँ और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी प्यारी योग शिक्षिका श्रीमती रजनी मखीजा जी का, जिन्होंने मुझे योग से जोड़ा। एक बार जोरदार तालियों से उनका जरूर स्वागत करें। 7 वर्ष हो गए हमारे भारतीय योग संस्थान को, इतना लंबा समय, इतने सारे केंद्र जो 5000 तक पहुंचने वाले हैं। निःशुल्क सब कार्य हो रहा है, कैसे संभव हो रहा है? कोई तो कर रहा है, प्रभु हमें निमित्त बना रहा है। ये कार्य कौन कर रहा है? प्रभु कर रहे हैं। प्रभु हमें निमित्त बना रहे हैं, आपको बना रहे हैं। ये कार्य इसी प्रकार चलता रहे, हम अपनी भी आहुति इसमें जरूर दें। भारतीय योग संस्थान जिस पर हमें नाज है, प्रकाश लाल जी का सपना, देशराज गुप्ता जी की मेहनत, अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले उनका प्रयास और केंद्र प्रमुख उनका उत्साह और योग साधकों की लगन, ये कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। इस प्रकार बनता है हमारा योग परिवार जिस पर हमें नाज है, गर्व है हमें अपने भारतीय योग संस्थान पर, जो इस तरह के निःशुल्क कार्य कराकर प्रतिदिन हम सबको रोग मुक्त होने का और एक रोग मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। उसके लिए मैं स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा साथ दीजिएगा आप सभी लोग। स्थापना दिवस को कुछ यूं मनाए हम, कुछ यूं मनाए हम, योग साधना के रंग में हम डूब जाए हम, योग साधना के रंग में हम डूब जाए हम। स्थापना दिवस को कुछ यूं मनाए हम, कुछ यूं मनाए हम, योग साधना के रंग में हम डूब जाए हम, हाँ डूब जाए हम। भारत के कोने कोने के सभी पार्कों में, भारत के कोने कोने के सभी पार्कों में भारतीय योग संस्थान के बैनर लगाए हम, भारतीय योग संस्थान के बैनर लगाए हम। खुद भी निरोगी रहकर सबको स्वस्थ बनाए हम, हाँ स्वस्थ बनाए हम। योग साधना के रंग में हम डूब जाए हम, हाँ डूब जाए हम। योग मंजरी के ज्ञान को घर घर पहुँचाए हम, योग मंजरी के ज्ञान को घर घर पहुँचाए हम। संस्थान की मेहनत को सफल बनाए हम, संस्थान की मेहनत को सफल बनाए हम।
योग का प्रचार करें, सबको योग कराए हम, हाँ योग कराए हम। योग साधना के रंग में हम डूब जाए हम, हाँ डूब जाए हम। बच्चे बुजुर्ग परिवार और रिश्तेदारों को, बच्चे बुजुर्ग परिवार और रिश्तेदारों को, पड़ोसी मित्र छात्रों और जानने वालों को, पड़ोसी मित्र छात्रों और जानने वालों को योग कक्षा में लाए और योग कराए हम, हाँ योग कराए हम। योग सामग्री से सबको अवगत कराए हम, अवगत कराए हम। अमृते के गुणों को सबको बताए हम, अमृते के गुणों को सबको बताए हम। उबटन लगा के त्वचा में निखार लाए हम, उबटन लगा के त्वचा में निखार लाए हम। दंत मंजन के फायदे सबको बताए हम, दंत मंजन के फायदे सबको बताए हम। स्थापना दिवस को कुछ यूं मनाए हम, हाँ यूं मनाए हम। योग पुस्तकों से अपने ज्ञान को बढ़ाए हम, योग पुस्तकों से अपने ज्ञान को बढ़ाए हम। खुद भी पढ़े उपहार दें और दान देवे हम, खुद भी पढ़े उपहार दें और दान देवे हम। ये नेक कार्य करके प्रभु को मनाए हम, प्रभु को मनाए हम। स्थापना दिवस को कुछ यूं मनाए हम, कुछ यूं मनाए हम। प्रकाश लाल जी के प्रकाश को घर घर पहुँचाए हम, घर घर पहुँचाए हम। कर योग रहो निरोग के गीत गाए हम, हाँ गीत गाए हम। जियो और जीवन दो के गीत गाए हम। योग साधना के रंग में हम डूब जाए हम, योग गंगा में आकर डुबकी लगाए हम। और अंत में निरंतर योग अभ्यास से, निरंतर योग अभ्यास से तन को रखिए स्वस्थ। प्राणायाम और ध्यान से मन भी हो जाए चुस्त। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हमारे योग परिवार की जय, भारतीय योग संस्थान की जय। करो योग, करो योग, करो योग। धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्योति जी, आपने तो सबने देखा और भी ज्यादा करा दी। अब मुझे लगता है और भी ज्यादा साधक इस पथ की ओर जुड़ेंगे और उत्साहित होकर रोज सुबह इस कक्षा में योग करने आएंगे। तो बढ़ाते हैं बात अपने संस्थान की। आज दिवस है इसको याद करने का, इसकी कृतियों के और इसके संस्थान से जुड़े संस्थापकों व अन्य सभी अधिकारियों का, उनका गुणगान करने का। केंद्रों में साधकों की संख्या योग मंजरी की सदस्यता बढ़ाने पर बहुत ध्यान दिया जाता है। योग मंजरी भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका है। ये योग प्रचार व प्रसार का प्रभावकारी साधन है। इस वर्ष का प्रथम अंक 48/1 मोटापा व हृदय रोग विषयांक रहेगा, जिसमें हम मोटापे से होने वाले अनगिनत कष्टों से कैसे छुटकारा पाएं, ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी ही कृतियों व उद्देश्यों के फलस्वरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गत वर्ष 19 दिसंबर 2025 को संस्थान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तालियां हो जाएं इस बात पर। बहुत गौरवान्वित पल था हम सब के लिए कि हमारे संस्थान को प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा और समझा कि किस प्रकार हम निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, जगह जगह पर केंद्र खोलकर साधकों को योग की राह पर चलाकर। अब आमंत्रित करूंगी इस केंद्र की साधिकाओं को एक भजन के लिए। एक एक नगीना है इस केंद्र में, चाहे वो पुरुष साधक हैं या स्त्रियां हैं। सभी ने चाहे कभी गाना भी ना गाया हो, पर अपनी अथक प्रयास के साथ किस प्रकार अपने गले को इस प्रकार सुरीला बनाया कि आप सब देख ही रहे हैं। तो एक बार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें।
उठ जाग रे मानव भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग रे मानव भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और योग से अपने को जोड़ जरा। यह जीवन जीने की है कला, प्रभु बाटत है तू सोवत है। उठ जाग रे मानव भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब रोगों ने तुझको घेर लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग रे मानव भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ऐ रोगी रोग में चैन कहाँ। जब रोग की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग रे मानव भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग रे मानव भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। करो योग, करो योग, रहो निरोग, करो योग। रहो निरोग। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, जो हम सबको फिर से उठने के लिए और भागने के लिए आपने हमें उत्साहित किया। अब आमंत्रित करूंगी हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह जी को, जो अपने मुखारबिंद से हमें आशीर्वचन भी दें और अपने बारे में हमें बताएं। तालियों द्वारा उनका स्वागत। धन्यवाद रजनी मस्तिका जी। आदरणीय राज मेहता जी, अमित गेरा जी, राधा किशन गेरा जी, अमित ग्रोवर जी, नीरू तनेजा जी, आदरणीय धर्मपाल मैनी जी, मारा की सचिव श्वेता जी, मेरे कई आदरणीय वरिष्ठ निवासी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय सिंघल जी, मदान साहब, मैं किनका किनका नाम लूं और किनका ना लूं, कविता जी, मेरी बहन अर्चना, राजपाल जी, तो सभी अपने ही घर में हैं और अपने ही घर में मुझे मुख्य अतिथि बनाने की ये जो साजिश है, इस पर मैं धर्मपाल जी से बाद में विचार कर लूंगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे ही इस लायक क्यों समझा। मैं तो इसको अपना घर मानता हूं, और घर में अतिथि तो वो होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। मैं तो कहीं भी कभी भी आप मुझे देख लेंगे
क्योंकि मैं ये पूरे प्रांगण को अपना समझता हूँ और इसी भावना से अपने आप को इस लायक मानता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस 60वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत हर्ष का विषय है कि हम सब एक जगह जमा होते हैं और जिस प्रकार से हमारे अग्रजों ने जिस लौ को जलाया, जो बातें हमारे सामने रखी, उसको हम आगे अनवरत बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि अपने देश में, अपने समाज में नए चीजों को स्थापित करने की एक प्रवृत्ति तो है। समस्या स्थापन में नहीं होती, समस्या उसको मेंटेन करने में होती है। किसी चीज को हम करते हैं, बहुत उत्साह से उसकी स्थापना तो कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि आने वाले समय में धीरे 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 हमें वो प्रवृत्ति होती नहीं कि हम उसको मेंटेन कर सकें। आप देखें अपने आसपास सड़कों पर, गलियों में, पार्कों में हम नित्य नई चीजों की स्थापना करते हैं, घरों में, लेकिन फिर उसको मेंटेन जो कर लेता है, जो उसको अनवरत बनाए रखता है, मुझे लगता है कि सही कर्म वही है। क्योंकि बीजारोपण बहुत सही होता है, बहुत अच्छी बात है, पर समझिए कि अगर बीज रोप देने से ही पेड़ तो नहीं बन जाता, उसको मिट्टी मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए, उसको सुरक्षित रखना जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार के जो साधक हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं जो उस लौ को जलाए रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी सोच रहा हूं कि आखिरकार धर्मपाल जी ने जब कुछ सोचा होगा मेरे विषय में, तो कहीं से तो कोई बुद्धि लगाई होगी, कहीं से तो मेरा कोई रिश्ता योग से निकाला होगा, क्योंकि आपने मुझे कभी योग करते तो देखा नहीं। तो बहुत दिमाग लगाते हुए मुझे ये लगा कि शायद उनको ये पता हो, शायद, कि भारत देश के बिहार प्रांत में एक शहर है जिसको योग नगरी कहते हैं। उसका नाम है मुंगेर, और मैं मुंगेर में पैदा हुआ और मुंगेर में ही मेरी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा हुई। तो हो सकता है कि उस शहर को याद कराने के लिए योग नगरी से मेरा जो संबंध है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और अन्य रूप में आहर हूं आप लोग जैसे गुणवान लोगों के सामने खड़े होने के लिए। तो फिर दूसरी बार भी इनका धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि इस के समक्ष और इसके कारण मुझे अपने जन्मस्थान का याद तो कम से कम इन्होंने दिलाई थी। मैं योग के विषय में आपको क्या कहूं, आप सब योगी हैं, साधक हैं, और आप सब इसमें लिप्त हैं। वैसे भी मैं अनुज हूं, तो मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये इतना जरूर जानता हूं कि योग को परिभाषित जिन लोगों ने किया, चाहे वो पतंजलि रहे हों या जितने अन्य प्रकार के योग के जितने स्कूल्स हैं, फिलॉसफी के जितने स्कूल हैं, सांख्य के जितने पूरक माने जाते हैं, ये कहा जाता है कि योग चित्त निरोध वृत्ति, कि योग जो है वो हमारे मन को, बुद्धि को और वृत्ति को अहंकार से बाहर करना, चित्त को स्वस्थ रखना, साफ रखना, निर्मल रखना और काया को निरोगी करना, इन तीनों चीजों का जो विलय होता है तो योग होता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम दिल्ली में, कम से कम पूरे देश से नहीं तो कम से कम उत्तरी भारत से आप जिन अस्पतालों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि दुख क्या हो सकता है और मनुष्य किन वेदनाओं से गुजरता है, ये अस्पतालों में जाकर पता चलता है। वहां तक हमारी स्थिति ना पहुंचे, हम उससे बचें और एक अनुशासित जीवन रह सके, मुझे लगता है योग की इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है। आज पूरे विश्व में
योग दरअसल अनुशासन का ही दूसरा रूप है, और अनुशासन सबसे पहले अपने शरीर से शुरू होता है। जिसने अपने आप का ख्याल नहीं रखा वह समाज का या दूसरों का समाज का क्या ख्याल रखता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब साधक हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारे अपने कॉलोनी के अपने प्रांगण में इस प्रकार का केंद्र चलाया जा रहा है। आप सबों की इसमें निस्वार्थ निश्चल इसमें सेवा आप लोग दे रहे हैं, तो मैं तो अपने आप को भी धन्य पाता हूं और आप लोगों से खुद ऊर्जा और आपसे खुद प्रेरणा पाने की कोशिश करता रहा हूं। कोहली साहब यहाँ बैठे, ये पूरे दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, ऑनलाइन ऑफलाइन ये योग साधक लोग हैं। इनके सामने मैं जितना कम बोलूं मेरी इज्जत उसमें ही बची रहेगी। आप सबों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। भारत माता की जयकार लगाएं, हम योग की जयकार लगाएं। मुझे लगता है कि मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं, बेहतर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब का। तालियों से स्वागत करें उनके इतने सुंदर विचारों का। उन्होंने सभी को फिर से कहा कि हम सब योग से जुड़े और योग ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। तो बात करते हैं फिर से संस्थान की। स्थापना दिवस जो कि एक सपना था हमारे संस्थापकों का। योग हमें शारीरिक दृढ़ता, सुदृढ़ता व रक्त परिसंचरण को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। आसन शरीर को बाहरी सुंदरता तो देता है, पर आंतरिक सुदृढ़ता के लिए प्राणायाम, ध्यान हमारे अंगों को स्फूर्ति व स्वस्थ प्रदान करते हैं। आइए इस शुभ अवसर पर संस्थान के महान लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना के संकल्प को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलें व एसएफएस रेजिडेंशियल सोसाइटी के अधिक से अधिक परिवारों को योग से जोड़ें। श्रद्धेय प्रकाश लाल जी द्वारा रोपित उस वट वृक्ष को और सींचें और योगियों को साथ में मिलाएं। वो वट वृक्ष जो बोंटा पहाड़ी पर उगाया तो गया था, पर उसके कितने ही केंद्र आज आप अपने आसपास देख रहे हैं और भी केंद्रों को खोलने की हम प्रेरणा लें। श्रद्धेय प्रकाश लाल जी कहते थे, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं के दीपक और बनो, औरों का मार्ग प्रशस्त करो और योग को अपनाओ। ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करो जो लेटे को बैठा दें, बैठे को खड़ा कर दें और खड़े को दौड़ा दें। अंत में दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। योग है जीने की कला, सबको ये भाव समझाया। योग है जीने की कला, सबको ये भाव समझाया। जियो और जीवन दो का संदेश चारों ओर फैलाया। भारत का सिर हो ऊंचा, इसलिए भारतीय योग संस्थान बनाया। भारत का सिर हो ऊंचा, इसलिए भारतीय योग संस्थान बनाया। धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से 60वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं हम सब में वरिष्ठ हमारे धर्मपाल मैनी जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूंगी। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, अधिकारीगण, मातृशक्ति एवं आदरणीय बंधुओं, आप सबको 60वें स्थापना दिवस की भारतीय योग संस्थान की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। योग व्यायाम नहीं, वास्तव में सुंदर जीवन जीने की कला है। योग में जीवन ही वास्तव में सुख में जीवन। आज मानव हर प्रकार के तनाव के साथ जी रहा है, जो मुख्यतः रोगों का कारण है। जब मैं इन निःशुल्क योग साधना केंद्रों में आकर अपने शरीर के लिए आसनों का अभ्यास करता हूं, तो मेरे शरीर का मांसपेशीय तनाव दूर होता है, हड्डियों में लचक बनती है, शरीर की समस्त प्रणालियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। जब मैं प्राणायामों का अभ्यास करता हूं, मेरा मानसिक तनाव दूर होता है
और जब मैं ध्यान का आनंद लेता हूँ, ईश्वर के साथ जुड़ता हूँ, तो भावनात्मक तनाव मेरा दूर होता है। आज स्वस्थ व्यक्ति वास्तव में वही है जो पूरे ऊर्जा, जोश और प्रसन्नता से मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्रिय है, नियमित योग साधना करता है और आनंद में जीवन जीता है। एक बार पुनः आप सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के सुंदर कार्यक्रम की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब मैं राधा कृष्ण गेरा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचार रखेंगे। भारतीय योग संस्थान का आज जन्मदिन है। जन्मदिन में उत्साह होता है, हर साधक के मन में उत्साह होता है कि मेरे संस्थान का जन्मदिन है। इस उत्साह में ही हमारी संख्या बढ़ती है, एक दूसरे से संपर्क होता है, मिलन होता है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। आज से 30 साल पहले की बात है। मैं टैगोर पार्क में क्लास लगाता था। वहाँ एक साधक आया करते थे साधना करने, बीच में 10-12 दिन आए नहीं। एक दिन हम उसके 3-4 आदमी मिलकर उसके घर गए। अब घर गए तो उसके घर वाले प्लेट में बर्फी लेके आ गए। अब जब कोई बर्फी लाता है तो पूछना पड़ता है ना, भाई ये किस खुशी में आप बर्फी बना रहे? वो कहने लगे, भाई साहब ये 200 रुपए रोज की सिगरेट पड़ते थे, 200 रुपए रोज की। इन्होंने केवल 1 महीना योग अटेंड किया है और इन्होंने सिगरेट छोड़ दी है। मैंने कई दवाइयां इनको दी, चाय में दूध में मिलाकर, ताकि इनके सिगरेट छोड़े। योग यही करता है कि आपकी अंदर की बुराइयां अपना आप खत्म हो जाती हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता। केवल निमित्त रूप से आप इस क्लास में आए और 1-1.5 महीने में इस योग का असर अपने शरीर पर देखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी बहन नीरू खनेजा जी को, हमारी दीदी। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, हमारे बड़े भाई आदरणीय धर्मपाल मैनी जी और उपस्थित सभी अधिकारी और साधक, भारतीय योग संस्थान के 60वें स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में ये एक यात्रा है अपने स्वस्थ जीवन की। हमने बहुत सुंदर, जब हम भारतीय योग संस्थान के स्थापना दिवस के लिए एकत्र होते हैं तो स्वतः ही ये भाव आता है कि हम सब ने अपने जीवन को बेहतर बनाने का सुंदर संकल्प लिया है। हम एक बहुत सुंदर मार्ग पर चल पड़े हैं और स्थापना दिवस का अर्थ है स्थापित कर दिया गया। जैसे माननीय अतिथिगण जी ने बोला कि स्थापना करना तो आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है, किंतु भारतीय योग संस्थान ने बहुत सुंदर मेंटेन किया है इसको, क्योंकि ये एक बीज लगाया था और आज वट वृक्ष बन चुका है ये। तो आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय प्रकाश लाल जी ने एक आइडिया, आपने आइडिया फोन की ऐड सुनी होगी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। उन्होंने एक ही महान सोच को बड़ी दूरदर्शिता के साथ देखा और उसको बीज को रोपण किया और इतनी दूरदर्शिता उनकी कामयाब हुई कि आज 4500 केंद्र चल रहे हैं। ये केवल एक शरीर को स्वस्थ रखने की कला नहीं है। व्हाट इज योगा? एनी पैथी और एनी पाथ विच यूनाइट्स अस टू आवर ओन सेल्फ, जो हमें हमारे से जोड़ दे। योग माना जुड़ना, युज धातु से बना है। तो हमें हमारे आप से जोड़ने के लिए ये
पाथ बनाया गया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक हर प्रकार का स्वास्थ्य शामिल है। और आपने देखा होगा जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसी का आसन यहाँ बिछता है, और जिसका आसन बिछ जाता है वो वैसा नहीं रहता जैसा जिस दिन आया था वैसा था, उसका जीवन बदल जाता है। और बदलने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करना, बस यहाँ एक आसन बिछा लेना है, आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और यो जो उनका सपना था कि लेटे को खड़ा कर बिठा दे, बैठे को खड़ा कर दे और खड़े को दौड़ा दे, वो आप स्वयं प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। और उसके बाद ये योग मंजरी, ये जो हमारी त्रैमासिक पत्रिका है, ये इतना सुंदर साहित्य है कि ये यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करवा देती है। जो यहाँ बैठे हैं आप ही कल को यहाँ बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि ये साहित्य जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा नहीं। जैसे बोला कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए केवल आसन और प्राणायाम नहीं करना, वो तो साधन है, साध्य तो प्रभु है, वो जो अपने भीतर है। उसके लिए हमें थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा चिंतन, मनन, ध्यान तभी करेंगे। और ध्यान कैसे होगा? यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो बहुत दूर है ध्यान, वो तब तक नहीं आएगा जब तक मन शांत नहीं होगा। मन सबका शांत होगा जब हम अपना थोड़ा सा स्वाध्याय चिंतन करेंगे। तो इसको पढ़ना है, इसको लेना है, इसकी मेंबरशिप लेनी है, दूसरों को देना है। आप खुद जहां मर्जी अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, उसके अलावा किसी स्कूल में जाके, एक बार हम गवर्नमेंट स्कूल में गए क्योंकि हमारी ड्यूटीज लगती हैं, तो कहते हैं बच्चों के पास साहित्य नहीं होता पढ़ने के लिए, उनके पास पैसे भी नहीं है, उनके घरों में अखबार भी नहीं आता, आप वहां जाके दीजिए। तो ये लीजिए, इसकी मेंबरशिप लीजिए और वहां जाके इनको दे के आइए, पढ़िए और समाज का कुछ उद्धार होगा इससे। तो मैं बस इतनी सी बात कहूंगी। आज स्थापना और जन्मदिन में अंतर होता है। जन्मदिन, जिसके जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो चीज स्थापित कर दी जाती है वो कभी मृत्यु में नहीं जाती, तो वो तो परमानेंट है। तो जैसे गंगा की धारा बहती है, ऐसे ही ये संस्थान सदियों तक बहता रहेगा, चलता रहेगा। ये साधक बदल जाएंगे, शिक्षक बदल जाएंगे, किंतु ये संस्थान नहीं बदलेगा, ये चलता ही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरू जी के इतने प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियां थोड़ी कम थी, थोड़ा तेज से तालियां बजाकर उनका स्वागत। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि जी को अपने केंद्र की ओर से एक स्मृति चिन्ह और स्थापना दिवस का एक यादगिरी कहूंगी धर्मपाल मैनी जी को कि वो प्रस्तुत करें। नीरू खनेजा जी से मैं आग्रह करूंगी धर्मपाल मैनी जी को एक स्मृति चिन्ह। तालियां बजती रहें। राज मेहता जी को मैं आग्रह करूंगी कि वो हमारे विशिष्ट साधक शिक्षक एवं साधक श्री राधा कृष्ण जी को उपहार स्मृति दें। तालियां बजती रहें। हमारी बहन नीरू जी को भी मैं आग्रह करूंगी कि राज मेहता जी इनको भी राज मेहता जी जो हम सब के बहुत ही इतने उत्तेजना भरने वाले शिक्षक, गुरु और कितने ही हमें खड़ा करने वाले, इतने साधकों को बनाने वाले हैं, उनको भी उपहार स्मृति देने का आग्रह करूंगी तनेजा जी से।
अपने मित्र और इस संस्थान के, इस केंद्र के एक शिक्षक बने अधिकारी अमित ग्रोवर जी को मैं आग्रह करूंगी अनिल चड्डा जी उपहार समृद्धि दें। हर टाइम जहां पर भी हमें जरूरत होती है इनकी, जल्द से जल्द पहुंचकर हर सामग्री को पहुंचाते हैं। हाँ, कोई काम कर दें हम इनको संस्थान का या संस्थान के बाहर भी मित्रों का सभी पूरा करने में बहुत हमारी सहायता करते हैं। सभी को सूचना देना चाहूंगी, हमारे पास योग सामग्री का स्टॉल लगा है जहां पर आप सब अपनी जरूरत के अनुसार चीजें देखकर ले सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे उत्पादक जो कि ज्योति निखरा जी ने अभी आपको बताए अपने गीत के द्वारा, उनको आप इस्तेमाल करके देखिए। हम सब इस्तेमाल करते हैं और आप भी आज इनका इस्तेमाल करें और देखें कितना निखार आता है हर चीज में। अमित ग्रोवर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। प्रार्थना शांति पाठ का सभी को उच्चारण करवाएं। सभी सीधा बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। प्रार्थना महामृत्युंजय मंत्र शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमया, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्युर्मा मृतं गमया, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवा, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वगं, शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, घर्षण करें। इस प्राणिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, पूरे शरीर पर धारण करें, जहां कहीं भी आती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आने वाले सभी साधकों का, सभी अधिकारी गणों का धन्यवाद। मुझे आप सबके बीच में ही बैठे श्री सूरज पाहवा जी का आग्रह हुआ था कि वो कुछ कहना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। सूरज पाहवा जी का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। ये पहले सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में साधक थे और भारतीय योग संस्थान से तो काफी टाइम से जुड़े हैं, पर अब ये बनने जा रहा है नया, तो थोड़ा दूर रह गए हैं, दूर कहीं रहते हैं, बट फिर भी हम जब भी इन्हें बुलाते हैं हमारे केंद्र में आकर अपने सहयोग और साधना को करते हैं। मैं भारतीय योग संस्थान के शुभ अवसर पर, स्थापना दिवस पर सबको बधाई देना चाहता हूं।
सब अधिकारीगण तो बधाई के पात्र हैं ही हैं, पर सब साधक भी और सभी लोग, इसमें मैं कहूंगा कि सबका बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान है इसको सब को चलाए रखने में, और सब कुछ जो एक मानवता के लिए जो काम एक संस्था कर रही है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, या कोई और संस्था ऐसी मुझे नहीं दिखाई देती जो इतना काम कर रही है इस चीज के लिए। और इसमें सब लोग तो बधाई के पात्र हैं ही हैं। इसमें स्पेशली जमीनी तौर पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनमें मैं 2 जनों का नाम लेना चाहूंगा, श्रीमती रजनी मखीजा जी, श्री अमित ग्रोवर जी। ये खास तौर पर यहाँ पर जितना कार्य कर रहे हैं इतना कोई नहीं कर रहा, और इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और सब साधुओं की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ इनका, कि इन्होंने जो कार्य किया है ये मानवता के इतिहास में मतलब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद आपका बहुत। ये सारा हमारे अधिकारियों की तरफ से उत्साहपूर्ण ढंग से जिस तरह से वो कार्य करते हैं, हम भी चाहते हैं कि छोटा सा अंश भी हम उनके नक्शे कदमों पर चलें और संस्था के लिए कुछ करें, मानव जाति के लिए कुछ करें। तो अंत में आप सभी साधकों का, अधिकारियों का, हमारे मुख्य अतिथि जी का, और जितने भी नए साधक आज आए हैं और जितने भी योग प्रेमी मुझे दिख रहे हैं, मैं चाहूंगी वो कल से हमारे योग केंद्र से जुड़ें और योग करके अपने जीवन को और सार्थक बनाएं और स्वस्थ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस समारोह। तो एक बार जिला मंत्री से आग्रह करेंगे कि वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग। बच्चे कैसे जुड़े इसमें? बच्चों को भी हमें जोड़ना है। बच्चों को जोड़ना है, बिल्कुल। बच्चों को आज बहुत जरूरत है संस्कार देने की, बहुत जरूरत है बच्चों को संस्कार देने की, और संस्कार निर्माण यहीं पर होगा, क्योंकि भारतीय योग संस्थान का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। तो बच्चे जब जुड़ेंगे तो उनके अंदर छोटी छोटी बातों से जब उनको संस्कार दिए जाएंगे, उनको शरीर, आज छोटे छोटे बच्चों में लचक नहीं है, नीचे चौकड़ी मार के बैठ नहीं सकते, पद्मासन तो बड़ी दूर की बात है, उनसे लगता नहीं, और हर समय मोबाइल में रहना और बाहर खेलने नहीं जाना। तो जब वो योग आसन करते हैं तो उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक बहुत सभी साधकों से भी मेरा धन्यवाद जी, बहुत और अन्य साधकों से भी अनुरोध है कि कृपया हमारे साथ आकर एक चित्र प्लीज सभी साधकों से अनुरोध है मुख्य अतिथि के साथ एक फोटो खिंचवाएं। फोटो आजा मोहित, जो बैठ सकते आगे बैठ जाए, जो बैठ सकते बैठ जाओ। जो भी बैठ सकते हैं फोटो खींचने की वजह से
आप योग संस्थान से बहुत दिनों से जुड़े हैं, पुराने वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारतीय योग संस्थान से पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हूँ। मैं एक ही संदेश देता हूँ, स्वयं स्वस्थ रहते हुए दूसरों को स्वस्थ रखने हेतु योग की प्रेरणा देते रहिए। योग व्यायाम नहीं, वास्तव में सुंदर जीवन जीने की कला है। नियमित योग साधना करने से शारीरिक, आध्यात्मिक व मानसिक शक्तियों का विकास होता है। योग व ताकतवर चीज है। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ ही स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न करते हैं। धन्यवाद सभी का देखने के लिए। कहीं और बिजी हो गई।